मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। महराज फैज़ाबादी साहब ने जिस वक्त ये शेर लिखा होगा तो यकीनन उन परिवारों का दर्द महसूस किया होगा जो शराब के कारण तबाह हो गई। मगर क्या कभी सुना है कि एक पौवा शराब के लिए शराबी ने मैखाने को ही फूंक डाला हो? अगर नहीं सुना तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम अपनी इस रिपोर्ट में आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहे हैं उन्हें देखने के बाद तो देवदास का शाहरुख खान भी आत्महत्या कर ले। और इतना ही नहीं, हो सकता है कि रिपोर्ट देखने के बाद शराबी फिल्म के अमिताभ बच्चन को भी फिर से शराब पीनी शुरू करनी पड़ जाए। मगर उससे पहले ये सुनिए। बाहर जा चुकी दौरे खिजा है ए सैयद, न छेड़ आग लगा दूंगा ज़माने को। तो जनाब हुआ कुछ यूं कि जब देश भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहब के महान विचारों पर रोशनी डालने का काम कर रहा था, उनके बलिदानों को याद दिलाया जा रहा था, लोग शिक्षा के मार्ग पर चलकर समाज को नई दिशा दिखाने की शपथ ले रहे थे, तभी बुलंदशहर में कुछ शराबियों को पौवा पीने की सनक चढ़ी। सनक भी ऐसी कि ठरकी मिजाज के ये लोग भूल जाते हैं कि अंबेडकर जयंती के दिन शराब बिक्री पर रोक होती है। लिहाजा बुलंदशहर के बुलंद हौसले वाले ये शराबिये ड्राई डे पर निकल पड़ते हैं मदिरा की तलाश में। देर रात तक शराब की तलाश की जाती है, मगर आज उतनी भी मैसर नहीं थी मैखाने में जितनी कभी ये छोड़ दिया करते थे पैमाने में। देर तक की गई तलाश के बाद रात करीब 11 बजे शराबिया गैंग खुर्जा तहसील के अरनिया क्षेत्र में एक शराब की दुकान पर पहुंचता है, जहां उनके द्वारा पसंदीदा ब्रांड बताया जाता है, मगर सेल्समैन की ओर से बंद का हवाला दिया जाता है। और यही बात बेवड़ों के इस गैंग को इतनी नागवार गुजरती है कि इनकी तीसरी आंख खुल जाती है। इतना ही नहीं, एक बोतल शराब खरीदने के लिए भी 10 शेयर डालने वाले, उसमें भी किसी एक पर ज़्यादा भार डालने वाले ये शराबिये उस वक्त खुद को देवदास का शाहरुख खान और शराबी के अमिताभ से कम नहीं समझते। लिहाजा शराब की तलाश में भटककर फिल्मी हो चुका ये शराबी गैंग अंबेडकर जयंती को फिल्म और खुद को उस फिल्म का हीरो समझते हुए शराब की दुकान को ही आग लगा देता है। इतना ही नहीं, ये असामाजिक तत्व ठेके के पास खड़े वाहनों को भी नहीं छोड़ते, उनमें भी तोड़फोड़ कर उन्हें भी आग के हवाले कर देते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम मनोज कुमार जी। अच्छा, क्या बात हुई थी ठेके पे? ठीक है, वो कुछ नहीं, 4-5 लड़के आए थे पहली बार। उन्होंने आते ही कहा, भाई ये कहाँ है विकास चौधरी, ये दारू क्यों नहीं दे रहा है? मैं सर हमें नहीं मालूम वो कहाँ है, कहाँ नहीं। गाड़ी इसकी ये खड़ी हुई है, तो ये गाड़ी खड़ी कहाँ गया, तो कार रखा है कहाँ है? मैं साहब कुछ मालूम नहीं हमें। इतने में ही उन्होंने हमारे साथ में हमारे पीछे पथराव शुरू कर दिया। फिर कुछ अन्य लोग गाँव के आकर उन्होंने हमारे संग में खूब पथराव कराए और बदतमीजी करी हमारे साथ। क्या आपने 100 नंबर पर फ़ोन नहीं किया क्या? 100 नंबर पर कॉल की, 100 नंबर वाले आए, उन्हें देखते ही वो पुलिस की तरफ को भाग गए। 100 नंबर वाले बोले कि हुआ है। फिर एसओ साहब की और इनकी गाड़ी आई थी 2। उनके बाद हम बोले चलो जो हो गया उसे तहरीर लिखवा के आओ, चलो थाने। हम जब थाने को जा रहे थे, रास्ते में पहुँचे, इतने में यहाँ से फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे तो हमारे ठेके पर आग लगा दी। 4 बाइक खड़ी थी जो हमारी पहले तोड़फोड़ कर गए थे, उनमें दोबारा में आके आग लगा के 4 बाइकों में, और तार तोड़ के हमारे जो उसमें पैसे थे वो था सब जला दिया। तखत बगल दारू बहुत जल गई उसमें। क्या नाम है सर? मेरा नाम वीरपाल सिंह है जी। अच्छा, क्या बात हुई सर ठेके में जो आग लगा? गंगावली ठेके पे सेल मैन हूँ सर। कुछ 4-5 लोग आए थे, उन्होंने मेरे साथ कहने लगे मुझसे दारू दे। मैंने कहा जी आज अम्बेडकर जयंती में दारू नहीं बेच सकता हूँ। पहले आते बोले कि विकास चौधरी कहाँ है उसी का, दारू क्यों नहीं दे रहा हमें, हमारी गांधी जयंती है। हमने मना कर दिया, हमें नहीं, हमें पता नहीं। यहाँ पे आके उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद में सर वो पेटी ले गए, 20 पेटी करीब उनको ले गई। कल का 40,000 रुपये कैश रखा था उसे ले गई, क्योंकि आज बैंक बंद थे सर, उस वजह से हम कैश जमा नहीं कर पाए। और उसके बाद में ताला तोड़ के और वो करने लगे, तो हमने पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर पर। पुलिस भी आई थी, वो हमसे बोले कि चलो वहाँ पर तहरीर दे के आओ, जिन लड़कों को जानते। मैंने सर हम तो 4-5 लोग थे, उनके नाम जानते हैं, कि चलो तहरीर। हम तहरीर देने के लिए गए थे सर। इतने में ही हम बीच रास्ते में पहुँचे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ से फ़ोन गया कि जी तुम्हारे ठेके में आग लगा दी। हम दोबारा के लौट के आए तो हमारे ठेके में आग लगी पड़ी, जिसमें 4 गाड़ी जला दी। स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, उसके शीशे तोड़ दिए। ये होगा सर। देखिए, थाना अरनिया के गंगावली हबीबपुर के बीच में एक शराब का ठेका है जो गंगावली गांव की सीमा में पड़ता है।
कल रात कुछ लोग जुलूस से होके जा रहे थे। उसमें से 3-4 लोगों ने शराब का जो सेल्समैन था, शराब की दुकान बंद हो चुकी थी, उससे शराब मांगी। उसने देने से मना कर दिया। वो लोग वापस गांव में गए, वहाँ से 7-8 लोगों को लिया साथ में और करीब 10 की संख्या में वहाँ आए। पहले उन्होंने पत्थरबाजी की उसकी दुकान पे, रात का समय था। पत्थरबाजी के बाद बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो आग जो है फैलते हुए दुकान तक पहुंची। यद्यप अंदर शराब नहीं जली है, वो सुरक्षित है, लेकिन जो शराब का ठेका था बिल्कुल जंगल में, उसके आसपास जो है आग ने काफ़ी कुछ नुकसान किया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि ठेके का ताला तोड़ा, 40,000 लूट लिया, शराब भी लूटी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ताला तोड़ने लूटने की बात गलत बताई जा रही है। जो तहरीर उसने दिया है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। हाँ, उसने सेल्समैन के साथ मारपीट की थी और उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शराबियों के इस कारनामे के कारण शराब का ठेका धू धू कर जल गया। वहां खड़े वाहन जलकर खाक हो गए। मगर क्रांति की मशाल हाथ में लेकर शराब की दुकान पर पहुंचने वाले देवदास शायद भूल गए थे कि ये यूपी है और यहां पुलिस बेवड़ों की खास तरह से सेवा करती है। उसमें भी आपका कारनामा तो बहुत बड़ा था, इसलिए पुलिस ने तत्काल आधा दर्जन नामजद और कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर उनमें से 4 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पुलिस अब इन्हें देवदास और शराबी के किरदार से बाहर निकालकर जेल भेजने की तैयारी में है। दोस्तों, बेवड़ों द्वारा मचाए गए इस तांडव को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। टाइम 24 न्यूज़ के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।